गुड इवनिंग गाइस। आप सभी का स्वागत है नर्सिंग मेडिकल एजुकेशन में। अब हम बात करेंगे न्यूमन सिस्टम मॉडल या न्यूमन सिस्टम थ्योरी की, जो 1972 में दी गई। इस थ्योरी में जो मेन पार्ट है वह अ पेशेंट इज व्यूड एज एन ओपन सिस्टम दैट रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेसर्स इन द एनवायरनमेंट। मतलब ये जो पेशेंट है वह एक ओपन एनवायरनमेंट में रहता है जिसमें से उसे बहुत से स्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें इन सब में एक जो नर्सिंग स्टाफ है, जो नर्स है, वो एक संतुलन या डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती है। ये इस थ्योरी के कॉन्सेप्ट है। अब जो की कॉन्सेप्ट है, द क्लाइंट सिस्टम, द स्ट्रेसर्स एंड लाइन्स ऑफ डिफेंस, प्रिवेंशन एज अ इंटरवेंशन, ये इसके 4 पॉइंट है इस थ्योरी के। तो पहला पॉइंट क्या है? द क्लाइंट सिस्टम। द पर्सन यानी कि जो क्लाइंट है या पेशेंट है इज़ अ सिस्टम विथ फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियो कल्चर, डेवलपमेंटल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। तो जो पेशेंट है वो सारे पॉइंट ऑफ व्यू से अफेक्ट हो सकता है, चाहे वो फिजियोलॉजिकल हो, साइकोलॉजिकल हो या स्पिरिचुअल हो। तो द सिस्टम कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट, और ये सारा सिस्टम एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट होता है। स्ट्रेसर्स थिंग्स कैन डिस्टर्ब द सिस्टम। कुछ चीज़ें हैं जो ये जो एनवायरनमेंट है वो पेशेंट को डिस्टर्ब कर सकती है। यदि अच्छा फिजियोलॉजिकल सपोर्ट नहीं है या साइकोलॉजिकल सपोर्ट नहीं है या स्पिरिचुअली उसे प्रॉब्लम है, तो ये इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है। तो ये जो स्ट्रेसर्स हैं उसके भी टाइप्स हैं: इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल एंड एक्स्ट्रापर्सनल। तो इंटरपर्सनल मतलब खुद का, विद इन द पर्सन, थॉट्स, फीलिंग्स एंड इन्फेक्शन, किसके बीच में? वो अपने ही माइंड के और अपने ही मन के बीच में संतुलन बिठाएगा। इंटरपर्सनल बिटवीन पीपल एंड रूल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब पर्सन और जो दूसरे रिलेशनशिप्स हैं, अदर रिलेशनशिप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा। जो एक्स्ट्रा पर्सनल है उसमें आउटसाइड फोर्सेस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, डिजास्टर, ये उसके दिमाग में असर डालेगा। फिर थर्ड है लाइन ऑफ डिफेंस। लाइन्स ऑफ डिफेंस में फ्लेक्सिबल लाइन्स ऑफ डिफेंस, फर्स्ट प्रोटेक्टिव बफर, एग्जांपल गुड स्लीप, प्रॉपर न्यूट्रिशन। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पेशेंट अच्छे से स्लीप ले रहा है, अच्छी नींद ले रहा है, तो ये उसे इनसे ये जो स्ट्रेस है उससे बचाने में हेल्प होगा। नॉर्मल लाइन ऑफ डिफेंस, द पर्सनस यूजुअल वेलनेस स्टेट। लाइन्स ऑफ रेजिस्टेंस, इंटरनल फैक्टर दैट हेल्प फाइट स्ट्रेस, मतलब जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो फाइट करेगा यदि स्ट्रेस है। कोपिंग स्किल्स, मतलब कि साथ मिल करके हमारा जो सिस्टम है वो वर्क करेगा अगेंस्ट किसके? स्ट्रेस के। फिर फोर्थ पॉइंट है प्रिवेंशन एज इंटरवेंशन, नर्सिंग एक्शंस। अब प्रिवेंशन कैसे करना है? क्योंकि स्ट्रेस तो हो गया, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, फिजियोलॉजिकल है, वो स्ट्रेस है, तो उससे हमें कैसे निकलना है? तो पहला प्राइमरी प्रिवेंशन, प्रिवेंट स्ट्रेस बिफोर इट अकर्स। हाँ, हमें इसके उत्पन्न होने के पहले इसे प्रिवेंट करने के लिए कोशिश करना चाहिए। जैसे हमें हेल्थ एजुकेशन देना है, इम्यूनाइजेशन के बारे में जानकारी देनी है ताकि बीमारी होने के पहले ही रोका जा सके। सेकेंडरी प्रिवेंशन में स्ट्रेंथ, रेजिस्टेंस आफ्टर सिम्टम्स अपीयर, स्क्रीनिंग, अर्ली ट्रीटमेंट। यदि थोड़ा भी सिम्टम्स दिख रहे हैं तो हमें उसे जल्दी ही रिकग्नाइज करना है और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है। टर्सरी प्रिवेंशन में सपोर्ट, रिकवरी एंड रिहैबिलिटेशन, काउंसलिंग, रिहैब प्रोग्राम्स। तो ये यदि थर्ड स्टेज में पेशेंट पहुंच गया, उसे हो चुका है, इन्फेक्शन हो चुका है या स्ट्रेस हो चुका है, तो तब हमें उसका रिहैबिलिटेशन करना है, काउंसलिंग करनी है, रिहैब प्रोग्राम्स। ठीक है। अब इसका जो मेन जो पार्ट है क्या है? वो इमेजिन कॉन्सेंट्रेट सर्कल्स। कोर जो है इसका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पर्सन, लाइन्स ऑफ रेजिस्टेंस मतलब प्रोटेक्ट करना है, नॉर्मल लाइन ऑफ डिफेंस, यूजुअल वेलनेस, फ्लेक्सिबल लाइन ऑफ डिफेंस, स्ट्रेसेस अटैक फ्रॉम आउटसाइड, नर्स हेल्प्स, स्ट्रेंथ, डिफेंसेस। शॉर्ट में हम ये बोल सकते हैं, जो क्लाइंट है वो हमारा ओपन सिस्टम से कनेक्ट है और उसी से उससे स्ट्रेस हो सकते हैं। स्ट्रेसर्स डिसरप्ट सिस्टम। हाँ, जो स्ट्रेसर्स है वो सिस्टम को डिसरप्ट, यानी जो एनवायरनमेंट में, जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहा है, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, उसको ये डिसरप्ट कर सकते हैं स्ट्रेसर्स। तो जो इसमें नर्स का क्या रोल है? हेल्प्स रिड्यूस स्ट्रेस प्लस स्ट्रेंथ डिफेंस लाइन्स। हेल्प करना है, उसे एजुकेट करना है और सपोर्ट करना है। गोल क्या है? मेंटेन, रिस्टोर, बैलेंस, प्रिवेंट इलनेस, प्रमोट एंड वेलनेस।
सो ये जो थेरी है ये बहुत ही हेल्पफुल होती है, यूज़फुल होती है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड साइकेट्रिक नर्सिंग एंड होलिस्टिक नर्सिंग। तो ये था पूरा, उसके नोट्स आप बना सकते हैं। ठीक है, आगे की थ्योरी के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में, ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, तो मैं आगे की थ्योरी आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। थैंक यू।